फैमिली, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोमोज लवर्स हैं, उनका डेली बेस पे दिल करता है कि हम मोमोज बना के खाएं और लेकिन हिम्मत नहीं होती बनाने की कि किस तरह से बनाएं। आज बहुत ही आसान तरीके से जो है ना मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी, मोमोज फ्रीज करने का तरीका। सही है जी। और साथ में मज़ेदार से पाई की रेसिपी बताऊंगी और हमारा वीकेंड कैसा गुजरा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। खैर व्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है। ये है सुबह का टाइम और बच्चों को मैं देने लगी थी आज कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि वीकेंड पे बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स चाहिए होता है, साथ में जूस चाहिए होता है, फिर अंडे पराठे चाहिए होते हैं। तो मेरा जो है वीकेंड इसी तरह से गुजरता है, बच्चों के लिए कुकिंग करते करते गुजरता है, हस्बैंड और बच्चों के लिए कि बस उनकी पसंद का कुछ इस तरह से बना दूं कि वो पूरा दिन इंजॉय करते रहें। तो खैर जी बच्चों को मैंने दे दिए थे कॉर्नफ्लेक्स और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि आप लोगों से इसकी मज़ेदार सी बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने ली है बंद गोभी, ली है गाजर, शिमला मिर्च मैंने ली है, साथ में बोनलेस चिकन ली है। तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है अगर आप फ्रीज़ कर रहे हो। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था, तकरीबन 3 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के सिंपल सा जो हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना वैसे हमने आटा गूंद लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ एक मैं पॉइंट की बात आप लोगों को ये बताऊँ कि इसमें मैं प्याज ऐड तब करती हूँ जब हम लोग उसी टाइम खाते हैं ना मोमोज, लेकिन जब मैं फ्रीज कर रही होती हूँ ना तो मैं प्याज इसमें नहीं डालती, स्किप कर देती हूँ, क्योंकि प्याज जो है ना उससे हमारी जो भी चीज़ होती है ना वो फिर ख़राब होने लग जाती है, उसमें बैक्टीरिया आने लग जाता है। प्याज आप फ्रेश ही काट के रखें और ऐसा नहीं करें कि हमने रात में प्याज काटी है और नेक्स्ट डे उसे खा रहे होते हैं तो उसका एक जो है उसमें बैक्टीरिया बनना लग जाता है जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप फ्रीज करें ना तो उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करें और एट अ टाइम आप खा रहे हो तो उसमें आप प्याज बेशक डालें। अच्छा जी, आज उसका अल्टरनेट ये है कि आप इसमें अनियन पाउडर जो है ना वो आप इसमें डाल सकते हो, तो वो मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास हो तो वो आप ज़रूर डालिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाला है गार्लिक पाउडर, डाला है ब्लैक पेपर मैंने डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और ऑयस्टर सॉस डाला है। ये ऑप्शनल है टोटली ना, अगर आपके पास हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दिएगा। साथ में सोया सॉस डाला था मैंने, नमक मैंने डाला है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें डाला था और सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। अच्छा जी, आटा हमारा जो है इसको मैंने एक पतली सी जो है रोटी मैंने बड़ी सी बेल के और इस तरह से कोई भी कटर हो आपके पास या गिलास की मदद से आप इसको कट कर लें। तो मैंने यहाँ पे इस कटर की मदद से इस तरह सारी जो है ना इसके जो है मोमोज की पट्टियाँ जो है मैंने बना लेनी है। और जिस ट्रे में मुझे इसको फ्रीज करना है ना उस पर अच्छे से हमने खुशका लगाना है, हाथों की मदद से फैलाना नहीं, सिर्फ यूँ इस तरह से छिड़कना है। उससे ये होगा कि हमारे मोमोज जो भी हैं आपस में चिपकेंगे नहीं और फ्रीज होंगे तो जो है ना निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम मोमोज की जो मर्ज़ी चाहे हम इसका जो है ना शेप दे सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। अगर नहीं भी आते ना बनाने तो आप मुझसे जो बन रहा है वो बना लें। तो यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग तरीके के जो है शेप ट्राई किए थे, लेकिन हस्बैंड को जो है ना ये कटोरी नुमा जो शेप है ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो जो है मोस्टली ज़्यादातर जो है ना मैं यही शेप में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके बना रही थी लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। शेप तो एक जो है ना अच्छी नहीं आई है, लेकिन ये कि जैसा आपका दिल करे तो आप वो शेप दे सकते हो और अगर शेप बनाने में परफेक्ट हो तो ये क्या ही बात है। अच्छा जी, उन लोगों के लिए जिनको शेप बनाने नहीं आते तो इस तरह के कटर मार्केट में आराम से मिल जाते हैं और 3 तरह के साइज़ होते हैं, तो उसमें भी आप डाल के ना इस तरह से भी शेप दे सकते हो डम्पलिंग का। अच्छा, हमारा जो है ना अक्सर दिल करता है डम्पलिंग खाने का हस्बैंड का ना, तो उस दिन हमने क्या किया कि हम लोग चले गए बाहर और हमने कहा चलो आज बाहर के ट्राई करते हैं मोमोज ना। तो यकीन करें 400 के हमने 6 मोमोज हमने खाए ना। तो एक तो उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं है और नमक भी इतनी तेज़ था कि बस मैं क्या बताऊं। और आप भी देखें यहाँ पे घर में हमने कितने सारे मोमोज बना के और इसको फ्रीज भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, कितने सारे मोमोज उन्हीं पैसों में हमने, बल्कि उन्हीं पैसों में बहुत सारे मोमोज बन के तैयार हो जाते हैं ना। तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगी। और आज जो है ना हमने वीकेंड पे बनाए थे पाए,
और पाए को जो है ना मैंने रात में ही चढ़ा दिया था नमक और हल्दी डाल के ना। तो पाए मेरे गल चुके थे और साथ में अब जाहिर सी बात है जो है वीकेंड है और मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही आसान सा डिज़र्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब भी एट अ टाइम आप लोगों के घर में मेहमान आ रहे हो ना तो आप ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान तरीके से बनता है और झटपट से बन जाता है और तकरीबन इसकी सारी चीज़ें जो है ना घर में ही होती हैं ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप दूध, उसमें मैंने जो है ना तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे शुगर डाली है, साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाला है। दूध को हम अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद यहाँ पे आप जो है वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास वनीला कस्टर्ड नहीं था, मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड से जो है काम चला लिया तो आपके पास वनीला कस्टर्ड हो तो आपने वो वाला यूज़ करना है। और उसके बाद इसको हम इतना पकाएंगे तकरीबन कि हमारा जो हमने कस्टर्ड डाला है ना वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि एक होता है ना कच्चापन सा एक कस्टर्ड का टेस्ट आता है ना। तो इसको आपने इतना पका लें कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और इसकी थिकनेस इतनी रखनी है कि ये रनी टाइप का हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो बस इसको मैं रख दूँगी, ये मेरा बन गया है। और इतनी देर में जब तक ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे हम अपने पाए को जो है वो भून लेते हैं। और यहाँ पे मैं पाए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाला है, साथ में ब्लेंड की हुई 2 प्याज मैंने डाली। अच्छा 2 पाए मैंने बनाए हैं, 2 पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों से। तो बस इसको जो है ना मैं लाइट गोल्डन ब्राउन में कर लूँगी। और जब भी मैं पाए बनाती हूँ ना यकीन करें मुझे अपने अब्बू की इतनी याद आती है ना कि मैं बस क्या बताऊँ। अच्छा पाए एक ऐसी रेसिपी है जो ख़ानदान को जोड़ के रखती है। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि जब पाए बन रहे होते हैं तो जो है ना फुप्पियाँ, चचा और मामू, ताया जो भी होते हैं, मतलब अपने फैमिली के जो भी होते हैं मेम्बर्स, तो फिर उनको जब तक दो ना या फिर उनको बुला के ना खिलाओ तो मज़ा ही नहीं आता तो हमारे अब्बू क्या करते थे कि जब पाए बनाते ना तो वो इतनी क्वांटिटी में बनाते थे कि सब भाइयों को और हमें सबको बुलाते थे पाए जब बनाते थे। तो अकेले कभी इस तरह से पाए उन्होंने बना के अकेले नहीं खाए, और जब भी पाए बनाए हैं सबको बुला के सबके साथ मिलके ही पाए खाए। तो मेरी भी यही आदत है, तो मैं क्या करती हूँ मैंने भी पाए बनाए। यहाँ पे अच्छा इसमें मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, इलायची डाली है और तेज़पात के पत्ते डाल के इसको मैं मसाले को भून लूँगी। और जो हमने पाए जो है उसकी यखनी अलग कर ली थी और पाए अलग कर लिए थे तो उसको मैं डाल के इसमें भून लूँगी। तो हर किसी का तरीका पाए बनाने का अलग होता है, तो मैं अपने अब्बू के तरीके से बनाती हूँ। बहुत मज़े के पाए बनाते थे ना। तो बस यहाँ पे मेरे पाए भी भुन गए हैं। और बस मैंने आप लोग को बताया ना कि पाए की रेसिपी एक ऐसी डिश होती है कि जिससे ख़ानदान जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आज पाए बनाऊंगी, लेकिन बुलाया तो मैंने किसी को नहीं है, लेकिन मैं पाए जो है ना उनके घर में ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा और गरम मसाला मैंने यहाँ पे डाल दिया है, साथ में अदरक मैंने जूलियन कट मैंने डाल दी है। और उसके बाद ये जो हड्डियाँ जो हमें भुनाई में मसला करती हैं ना, तो इसलिए मैं इनको बाद में मैंने डाला है, वरना फिर भुनाई करने में ना थोड़ा सा इश्यू होता है। तो बस ये पाए जो है मेरे मज़ेदार से बन गए हैं, इनको मैं दम पे छोड़ूंगी। साथ में हरा धनिया हमने बहुत सारा डालना है इनमें, तकरीबन 1 गड्डी के करीब ना। और बस ये पाए जो है मेरे दम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसका मीठे का सेकंड स्टेप जो है ना वो हम इसमें बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून क्रीम ली है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर मैंने इसमें ऐड की है, साथ में मैंने मिल्क पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एवरीडे डाला है। अच्छा जी, इसको हमने इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो है ना एक साथ मिक्स हो जाए और ये हमारा मज़ेदार सा पेस्ट जो है वो बन के तैयार हो जाए। अच्छा जी, ये जो मैंने क्वांटिटी आप लोगों को बताई है ना, ये ब्रेड के तकरीबन 8 स्लाइसिस की मैंने रेसिपी आप लोगों को बताई है। तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को ना बढ़ा सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा स्लाइसिस ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपने दूध की और जो मैंने ये क्रीम का मिक्सचर बनाया है ना, तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दिएगा। यहाँ पे मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं और इसको इस तरह से साइड इसके जो है ना हम कट कर लेंगे और इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। अच्छा, ये जो स्लाइसेस है ना ये हमारे वेस्ट नहीं होंगे जो हम साइड के कर रहे हैं, तो इसको मैं ड्राई कर लूँगी। जब ये ड्राई हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसके ब्रेड क्रम्स जो है ना बना के मैं रख दूँगी। अब ब्रेड क्रम्स कैसे बनाती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालती हूँ,
थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ना तो फिर इसको मैं ब्लेंड करके रख लेती हूँ। बहुत मज़े के ब्रेड क्रम्स बनते हैं, यकीन करें। उसमें आप कटलेट्स बना रही हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, एक तो खूबसूरती बहुत अच्छी आती है, साथ में जो है ना बनते भी बहुत मज़े के। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे और जो मैंने कस्टर्ड बनाया था ना वो ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद मैंने उसमें क्रीम ऐड की है 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस हमने काटे थे ना, उसको हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। आप चाहो तो अलग से भी लगा के उसको कट कर सकते हो। यहाँ मैंने पहले कटिंग कर ली थी और फिर उसके बाद मैंने इस तरह से स्लाइसेस के बीच में लगाया और सारे स्लाइसेस में रख दूँगी। तो ये मेरे जो है ना मीठा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन अभी मैंने किस्तों में तैयार किया क्योंकि मेरे साथ जो है पाए भी मुझे बनाने थे और बहुत सारी चीज़ें भी बनानी थी, साथ में घर के काम भी होते हैं ना, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड का पाउडर वो बनाया था हमने कस्टर्ड, वो हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हमने जो भी ड्राई फ्रूट हमें अच्छे लगते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो और इसको मैं रैपिंग करके ना तो फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए ना। जब ये चिल्ड होगा तो फिर इसका मज़ा देखिएगा आप खाने का, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ जो है हमारे पाए भी दम हो गए थे और मैं भी जो है ना थोड़ा सा रेडी हो गई थी। अपने आप को भी देखना चाहिए ना, वीकेंड है, हस्बैंड भी घर में हैं, बच्चे भी हैं और अच्छी अच्छी सी फीलिंग भी आनी चाहिए ना। तो बस यहाँ पे जो है मैं आज है अपने जेठ, जितने भी जेठ हैं उनके घर में पाए भेज रही हूँ। और जो है ना सबको पाए देने के बाद फिर हम लोग जो है ना दोपहर का लंच एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे सबको देने के बाद हम लोग हो गए थे फारिग। और ये काम जो है ना आयशा का होता है, वो जाती है सबके घर में पाए देने। तो ये देखें आप, इसका पाए का लुक कितना कोई यम्मी लग रहा है ना, बहुत मज़े के पाए लगते हैं ना। और बस ये कि जब भी पाए बनाती हूँ अब्बू की बहुत शिद्दत से याद आती है, बस क्या करूँ। बस क्या कह सकते हैं, माँ बाप ऐसी हस्ती है कि जिनको भुलाया नहीं जाता, उनका एक एक लम्हा हमारे आंखों के सामने होता है। तो खैर जी, बस हम लोग जो है लंच अपना एंजॉय करेंगे और उसके बाद ये है शाम का टाइम। और मोमोज़ जो हैं वो अच्छे से फ्रीज़ हो गए, ये देखें यहाँ पे एक दूसरे से चिपके भी नहीं है और इजीली जो है ना ट्रे में से रिमूव भी हो गए। अब आप चाहें इसको जिप लॉक में डालें या किसी कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें, तो ये कहीं भी जाने वाले नहीं हैं और ये ना चिपकने वाले हैं। जितनी आपको लगता है कि आपको खाना है तो आप उतनी क्वांटिटी में निकालें और इसको स्टीम करें और किसी भी सॉस के साथ जो आपको अच्छा लगता है, या आपने मोमोज का सॉस बना के रखा हो या आपके पास सराशा सॉस हो तो आप उसके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग इसे मेयोनीज और सराशा सॉस के साथ जो है ना इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैं इसके जो है डाल के मैं इसको फ्रीज कर लूँगी। और थोड़े से मैंने जो है निकाल लिए थे, बच्चों ने कहा मम्मा हमें जो है ना मोमोज़ बना के दें, और हस्बैंड की भी ख्वाहिश थी कि बस जो है अभी मोमोज़ अपन लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टीम के लिए मैंने एक जो है ना पैन ले लिया था, उसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला, स्टीमर पे ऑयल ग्रीस कर लिया और सारे मोमोज़ डाल दूँगी और उस पर भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके 10 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम दूँगी और ये मज़ेदार से मोमोज़ मेरे बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस इसे जो है ना मैं स्टीम के लिए रख दूँगी। और आप लोग बताएं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो बस ये कि आप लोग भी इसे ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी देते रहिएगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।